अच्छा, फिर होना क्या था? ऑब्वियसली आपको पता है कि इस वक्त भारत में मुसलमानों और मुसलमान मुल्कों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चल रही है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग के अगर तुर्किया मुसलमान है तो वो अजरबैजान का अपने, बायकॉट चल रहा है। अब्दुल्ला, अपने बॉलीवुड स्टार जो उनके मुसलमान हैं और भरे हुए हैं, जैसे कि सलमान खान, उनको सहाफ़ियों को धमकियां दी जा रही हैं। ओवरऑल जाहिर है सवाल कुछ अहम होते हैं और सवाल ये है कि व्हाट आर आवर टेक्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। हमने इस जंग से, इस माहौल से एक सर्टनली एक बड़ी क्लियर कट चीज़ है, कौमी यकजहती, पूरा कौम का हम आवाज़ होना, ये तो बड़ा एविडेंट है। ये सामने आया, हमारी पोलराइजेशन कम हुई, हमारी डिविजन्स कम हुई, और क्या हमने सीखा और हम इसको आगे कैसे कैपिटलाइज करें, इसको परवान चढ़ाएं, अपनी तिजारत बढ़ाएं, अपनी मईशत बेहतर करें। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, क्या हाल है आपका? मज़हर साहब, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू द नेशन, एक एक पल में एक एक पल की खबरें जो आ रही थी, आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अब ये जो अब्दुल्ला ने बात की है कि यकजहती की है, हाउ वी हैव कम टुगेदर एज ए नेशन, काश के जंग ऐसी वजह ना हो जिसकी वजह से जो मुल्क है, जो कौम है, वो एक इकट्ठी हो। बट लिटरली हमने क्या, व्हाट आर द टेक्स फ्रॉम दिस होल सिचुएशन दैट हैपेंड? जी शुक्रिया। मैं तो काफी देर से वेट कर रहा था, लेकिन जाहिर है तकरीबात हो रही थी तो उसकी लाइव कवरेज जरूरी थी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, हमें जो कामयाबी मिली है दिफाई महाज पे, सिफारती महाज पे, सियासी महाज पे और इवन सहाफती महाज पे, इसमें बिल्कुल हमें खुशी भी मनानी चाहिए और थोड़ी सी एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि ये याद रखें कि जंग टली है, ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी सीज फायर है। और जो इंडियन माइंडसेट है या मोदी माइंडसेट है, उसको सामने रखते हुए हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन होती है। और अगर आज भी आप अखबारात उठा के देखें और नरेंद्र मोदी का बयान देखें कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और अगर उनकी तारीख में अभी इस दौरान मैं पढ़ रहा था, उनकी तारीख ये रही है कि मोदी फ्रॉम 2001 टिल दिस डे, उनकी पूरी तारीख ही खून से भरी है। उनका चीफ मिनिस्टर बनना, गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनना, उसके बाद के जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं खून नजर आता है, और उसका उनको सियासी फायदा वो उस चीज का उठाते रहे हैं, इस चीज का। तो हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जाहिर है हमें बड़ी कामयाबी मिली, और सबसे ज्यादा मुझे कामयाबी दिफाई महाज के अलावा जो सफारती महाज पे हो रही है। इंडियन फ्रस्ट्रेशन का आप अंदाजा करें कि वो टर्की के खिलाफ जिस तरीके से लगे हुए हैं, वो इवन अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरह लगे हुए हैं, यही आपकी कामयाबी की दलील है कि इंडियन जो है, ये पहली मर्तबा हमें नजर आया कि वो सिर्फ पाकिस्तान को ही टारगेट नहीं कर रहे, जो कि वो हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें उन सारे मुल्कों को वो टारगेट कर रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमेशा उन्हें उम्मीद रहती थी कि वो उनका साथ देंगे। उनका साथ अमेरिका उस तरीके से नहीं दे रहा, वो कि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, लेकिन वन कैन ओनली होप कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिशें हैं वो कामयाब हों। दूसरे, टर्की हमेशा से हमारे साथ रहा है, और जिस तरह अभी टर्की के अलावा हवाले से उधर जिस तरह पॉलिसीज दी जा रही हैं, उससे हमें अंदाज़ा करना चाहिए। चीन जाहिर है हमेशा से हमारा एक काबिल एतमाद साथी रहा है, दोस्त रहा है। बड़ी ट्रिकी सिचुएशन भी हो सकती है। बताएं आपको क्या लग रहा है, इसी को आगे एक्सप्लेन कीजिएगा कि भारत आपको क्या लगता है, मतलब वो जो जोम है इन्हें कि हम 1 अरब और 40 करोड़ हैं, इस जोम में इतना फंस गए हैं कि अब हर एक से, जिसे कहते हैं ना पंगा, हर एक से पंगा ले रहे हैं। मतलब चाइना का कल वो प्रदेश वाला मामला जो है वो उनका रीनेमिंग इलाकों वाला आया हुआ था। ईरान से उनको तकलीफ़ है, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे उनकी तरफ से, किए गए थे। फिर ईरान ने कहा था हमारे यहाँ तो मेहमानों को अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया समझते हैं। तुर्की की वो टूरिज़म का बाइकआउट कर रहे हैं, आज़रबाईजान की टूरिज़म का बाइकआउट कर रहे हैं, तुर्की की कंपनियाँ जो उनके यहाँ काम कर रही हैं साहब वो अपने मुल्क में अपने कुछ लोगों का, अपने कुछ एक्टर्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, अपने अदाकारों का बॉयकॉट कर रहे हैं, अपने कुछ सहाफियों का बॉयकॉट कर रहे हैं। इसमें इससे आपको लगता है कि ये करने से वो फंसेंगे? और अब्दुल्ला, हमें इन चीजों को एंजॉय करना चाहिए। यानी उनका जो जोम है ना, वो उस पे वो शेर है कि जिन्हें जोमे कमादारी बहुत है, उन्हीं पर खौफ भी तारी बहुत है, न जाने कब लुटेगा शहर अपना, सुना है अब के तैयारी बहुत है। तो
ये जो इस वक्त जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, हमें इसे समझना चाहिए। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने मीडिया के खिलाफ, और फेक न्यूज का जो फॉल आउट होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। True. फेक न्यूज या डिसइंफॉर्मेशन, जब लोगों को हकायक का पता चलता है तो वो उन्हीं पर अटैक करते हैं जो उनको ये कहते रहे हैं फेक न्यूज कि जी कराची तबाह हो गया, लाहौर तबाह हो गया। आज वही लोग जो है उनसे सवाल कर रहे हैं कि जी आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था। और अगर माजी का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का उठा के देखें, खासतौर पे नरेंद्र मोदी का, वो यही रहा है उनका। उसमें वो उनके मीडिया को जिस तरीके से 1990 के बाद से प्राइवेट टीवी चैनल्स वहाँ आए हैं, उस वक्त हमने सबसे पहले कारगिल में इस चीज़ को देखा कि कारगिल में भी बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ इंडियन मीडिया में, क्योंकि नया इंडिया मीडिया था, तो आपने उस वक्त आप ये कह सकते थे कि चले अभी नया मीडिया है तो इसलिए ये गलतियां हुई हैं। लेकिन आज 20 साल बाद अगर हम देखें तो वो उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, और आगे खराब मानों में, सही मानों में नहीं, प्रोफेशनल मानों में नहीं। अभी आपने जो क्लिप दिखाया था करण थापर के साथ, वो जरा पूरा इंटरव्यू देखें, वो बड़ा मजे का इंटरव्यू है। और उसमें और करण थापर को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए कि वो जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे, वो ज़ाहिर एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पे जो क्वेश्चन कर रहे थे, और वो जिस तरह जवाब दे रही थी, जिस तरह वो इंजॉय कर रही थी, जिस तरीके से वो ये बता रही थी कि आपसे कहाँ गलतियां हुई और पाकिस्तान को क्या एडवांटेज हुआ इस पूरी सिचुएशन का, उसमें वो रिमार्केबल इंटरव्यू है उसमें। और इसी तरीके से अगर आप देखें कि इंडिया के जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने सबसे ज्यादा एम्बैरस उन्हें किया है, जिस तरीके से उन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया। और वो फॉल्स नैरेटिव जब सामने आया तो लोग अब सवाल कर रहे हैं कि जी हमें तो आप कुछ और बता रहे थे, कोई और तस्वीर दिखा रहे थे, ये तो कुछ और हो गया है। ऐसा ही है। पूरी क्रेडिबिलिटी पूरे मुल्क की खराब हो गई। क्रेडिबिलिटी की मर्ज़ साहब अगर हम बात कर ही रहे हैं कि तो ज़रा मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ख़ास तौर पे जितना बड़ा डेंट मिला है मोदी की पॉपुलैरिटी को, ही इज़ नॉट गोइंग टू सिट इजी ऑन दैट। अब अगर हम 2-3 स्टेप्स अगर आगे देखें, जिस तरह के पाकिस्तान की दिफाई फोर्सेस ने, इट वाज अ चेस गेम कि जो इंडिया कर रहा था, पाकिस्तान लिटरली उससे 2-3 हाथ आगे ही सोच के रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो अब आपको क्या लगता है कि मोदी क्या करेगा? ही हैज टू रिकवर, ही हैज टू रिकू हिज पॉपुलैरिटी। इस तरह तो नहीं वो बैठने वाला। व्हाट डू यू थिंक मस्ट बी गोइंग ऑन? देखिए हुमा, ये अभी मैं ये बुक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने 2001 में जब इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो पाकिस्तान ने ये कहा था उस वक्त भी कि ये इंटरनल जो है आरएसएस या इन लोगों की साजिश हो सकती है। और उसके बाद उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके बाद यूपी का इलेक्शन बीजेपी हार गई उसमें। ये जो अब मुझे लगता है कि ऑल्दो के अभी इलेक्शंस दूर हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बीजेपी की पॉपुलैरिटी पर असरअंदाज होगा। और बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मुनज़्ज़म जो है ऑपोजिशन खड़ी होती है तो बीजेपी को इलेक्शन में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मुझे खतरा भी लगता है कि ये कोई और एडवेंचर करेंगे, ये किसी और एडवेंचर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन बीजेपी की और उनके हार्डलाइनर्स की जो है वो नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है उनकी। इसीलिए मुझे मुज़ाकरात मुस्तक़बिल करीब में होते नजर नहीं आ रहे। चलिए लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि बाकी बहुत सारी कुव्वतें हैं, वो बड़ा मुतहर्रिक भी हैं, वो भी इंडिया के लिए आपको पता है टेंशन की बात है। मुज़ाकरात would also mean तस्लीम करना कि भाई हमारे साथ क्या हुआ है, बट इन एनी केस